अब देखिए जो आज के क्वेश्चंस हैं वो आपके इनकम टैक्स के हैं। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं। देखिए हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है इनकम और एक होता है इनकम टैक्स और दूसरी चीज़ होती है प्योर इनकम, जिसे हम लोग नेट इनकम भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो इनकम होती है ये हमारी फुल इनकम होती है जो हमें मिलती है। इस पे ही इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। डिफरेंस के बराबर प्योर इनकम होती है। इनकम टैक्स एक रेट से डिडक्ट होता है, ठीक है, एक परसेंटेज से डिडक्ट होता है। सपोज करिए कि हमारे पास जो हमारी इनकम है वो 1000 है, ठीक है। हम 1000 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये इनकम टैक्स में दे देते हैं। ये इनकम है, ये टैक्स है। तो प्योर इनकम कितनी बची? 90 रुपये, सॉरी 900 रुपये। जो हमारी प्योर इनकम बची वो 900 रुपये बची। अब अगर यहाँ से रेट परसेंटेज निकालें तो कैसे निकलेगी? 100/1000 मल्टीप्लाई विद 100। %10 इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स की रेट। अब देखिए हमारा जो इनकम है वो अभी भी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये है। और जो इनकम टैक्स है वो अब की बार बढ़ गया और 110 रुपये हो गया। तो अगर ये 110 होगा तो प्योर इनकम 890 हो जाएगी, हाँ कि ना? जी। यहाँ से अगर हम रेट देखें ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ से अगर हम रेट निकालते हैं तो हमारी आती है 110/1000 मल्टीप्लाई विद 100। 11%। अब दोनों इनकम टैक्स में डिफरेंस कितने का आया? पहले 10% थी, बाद में 11% हुई, 1% का। यहाँ तक क्लियर है सबके? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं यहाँ तक। सुधांशु तुम्हारे समझ में आ गया? भैया एक बार रिपीट कर दिए, लेट हो गया भैया। एक बार देख लीजिए फिर से। जी।
देखिए हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इनकम, दूसरा होता है इनकम टैक्स, तीसरी होती है प्योर इनकम। इनकम में से इनकम टैक्स को घटाएंगे तो प्योर इनकम मिल जाती है। अब देखिए किसी की इनकम 1000 रुपये है और वो टैक्स 100 रुपये देता है, तो प्योर इनकम 900 रुपये हो जाएगी। और अगर टैक्स की रेट निकालें तो 100/1000 मल्टीप्लाई विद 100, 10% इनकम टैक्स रेट आई। देखो इनकम अभी भी उसकी 1000 रुपये है, इनकम टैक्स बढ़ गया, अब 110 रुपये हो गया, तो प्योर इनकम 890 हो जाएगी। यहाँ से इनकम टैक्स का रेट निकाला तो 11% आया। इनकम टैक्स में रेट में डिफरेंस 10% माइनस 11%, 1% का हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो इनकम टैक्स के रेट का डिफरेंस आ गया। हमारे पास में एक चीज़ थी प्योर इनकम। प्योर इनकम जो थी वो 900 थी, से 890 हुई, तो कितने का चेंज आया? 10 रुपये का। अगर हम कहें चेंज परसेंटेज में कितने का आया? 10/900 मल्टीप्लाई विद 100, एक सही 1/9% का। हाँ कि ना? जी। अब देखो इनका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकम टैक्स में रुपए में चेंज और प्योर इनकम में रुपए में चेंज इक्वल है। जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा प्योर इनकम कम होगी। अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है तो प्योर इनकम उसी हिसाब से कम होगी। हाँ कि ना? जी। इसका मतलब चेंज इन इनकम टैक्स रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्योर इनकम परसेंटेज। इनकम टैक्स के रेट में जितना चेंज होगा प्योर इनकम में भी उतने % का चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है? जी भैया। देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन इसी बात पे डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इनकम टैक्स रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्योर इनकम चेंज। यस और नो? जैसे जैसे इनकम टैक्स रेट बढ़ेगी प्योर इनकम वैसे वैसे कम होगी। और इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हो, इनकम टैक्स कितना बढ़ा था? 1%। तो इनकम टैक्स का जो 1% है वो बराबर होगा प्योर इनकम के
एक सही 1/9%। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है। यस और नो? यहाँ सही तक है। क्लियर हो गया सबके? जी भैया। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2-3 बातें सीखी। सबसे पहली बात क्या सीखी? इनकम माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू प्योर इनकम। दूसरी बात सीखी, इनकम टैक्स रेट चेंज। इनकम टैक्स रेट चेंज इज इक्वल टू होता है प्योर इनकम चेंज इन परसेंटेज। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इनकम टैक्स की दर 20% से बढ़ाकर 25% हो जाए तो शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव बताओ। मतलब आपकी जो प्योर इनकम है उस पर कितना चेंज आया। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, 100 रुपीज़। हमने क्या लेट करा कि इनकम 100 रुपये है। अब जो टैक्स है वो पहले 20% जाता था, मतलब 20 रुपये, और अब 25% जा रहा है, मतलब 25 रुपये। यहाँ से अगर प्योर इनकम निकालेंगे तो कितनी आएगी? 80 या 75। ये चीज़ समझ आ रही है? अब देखिए ये कितना बड़ा, सॉरी कम हुआ, कितना कम हुआ? 15। सही है यहाँ तक? और सॉरी 5। देखिए कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। अब ये जो 5 कम हुआ कितने पे हुआ? 80 पे हुआ, मल्टीप्लाई विद 100। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सही 1/2%। ये हमारा आंसर है। फिर ध्यान से समझो, यदि इनकम टैक्स की दर 20% से बढ़कर 25% हो जाए। हेलो हाँ हेलो हेलो 6 से 1/4 आ रहा भैया। 6 से 1/4, 6 तक चलो सही है सर। 6 सही 1/4%। यहाँ से जो आपका बनेगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 25/4। देखो, यदि इनकम टैक्स की दर 20% से बढ़ के 25% हो जाए तो 100 रुपये थी, अब 20% से बढ़ के 25 हुई है, तो मतलब पहले 20 कमा रहा था, अब 25 कमा रहा है। तो यहाँ से प्योर इनकम आ गई 80 और इधर वाली प्योर इनकम 75। डिफरेंस 5 का आया।
माइक बंद करो पीयूष। पीयूष माइक ऑफ कर लो। अब ये 5 का डिफरेंस आया जो कि 80 पे आया। 80 पे क्यों आया? क्योंकि हमेशा डिफरेंस इनिशियल चीज़ पे आता है। मल्टीप्लाई विद 100, फर्दर सॉल्व करा तो 6 से ही 1/4%। आगे चलें। जी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो हेलो। हाँ लग गया भाई क्वेश्चन? ये 30 150। 30 150 किस किसका ये आया? 30 150 पीयूष अभी कितना है भाई? अभी 30 आया एक- नहीं भैया। भैया अभी 30 आया 150। प्रिया आपका कितना आया? सर अभी सॉल्व कर रही थी मैं। सॉल्व करना है। आकाश आपका हो गया? नहीं भैया। चलिए देखिए। कह रहा एक व्यक्ति की आय 45,000 है तथा शुद्ध आय 45,000 है तथा शुद्ध आय 31,500 है।
यदि इनकम टैक्स की दर 10% बढ़ जाए तो नई शुद्ध आय बताओ। देखो सबसे पहले तो एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं। इनकम कितनी है? 445,000। और प्योर इनकम कितनी है, या नेट इनकम बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इनकम टैक्स निकालें तो इनकम टैक्स कितना आएगा? 27,000 हुई है। हाँ 27,000। अगर हम यहाँ से इनकम टैक्स निकालें तो इनकम टैक्स कितना आएगा? 13,500। यहाँ तक सबके बात समझ आती है कि इनकम टैक्स कैसे निकाला? सुदर्शन सिंह आपके समझ आ रही है? हाँ ये समझ आ रही है। ठीक। अब ये 13,500 ये हो गया। देखो अगर हम इसको रेट में चेंज करते हैं तो ये जो 13,500 है ये हमने कितने पे लिए? 4500 पे, 45,000 पे, ठीक है। अब ये 45,000 पे लिए, रेट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि फर्दर सॉल्व आएगा 30%। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितने परसेंट आएगा? 30% पे आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 ये जीरो कटा, 45 से ये 3 बार में जाएगा, 30%। रेट 30% आ गई। अब कह रहा है रेट 10% बढ़ जाए तो न्यू रेट कितनी आ जाएगी? थर्टी 30% पहले की और 10% और 40%। मतलब अब वो जो इनकम टैक्स देगा वो देगा आपको 40% का। यहाँ तक बात आपके समझ आती है कि अब वो जो इनकम टैक्स देगा वो कितने का देगा? 40% का देगा। अब जो मेरी टोटल इनकम थी, जो मुझे सैलरी मिलती थी वो थी 45,000। इसका 40% निकालते हैं, जो कि मेरे पास में आ गया कितना? 18,000। देखिए कैसे निकाला, 10% निकालेंगे तो 10% आ गया 4500। 4500 की 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18,000, ठीक है। 18,000 रुपये अब वो क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब पहले कितना टैक्स दे रहा था? 13,500। अब दे रहा है 18,000 टैक्स। तो प्योर इनकम कितनी आई? देखो खाली इस प्रोसेस को समझना, पेपर में कैसे करोगे वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये 18,000 आ गया। तो अगर यहाँ से मैं 45,000 में से घटा दूँ 18,000, कितना बचेगा? 27। अब ये जो 27,000 है ना, ये उसकी प्योर इनकम है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि नई प्योर इनकम बताइए उसकी कितनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? 10% बढ़ गई तो नई शुद्ध इनकम बताइए। अब उसकी नई शुद्ध इनकम जो है वो कितनी आई? 27,000 रुपये आई। वो 27,000 रुपये बचा लेता है। कॉन्सेप्ट को फिर ध्यान से समझ लेना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सुपर टाइट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा रिटर्न में भी अगर करना होगा तो आपको इसी तरीके से करना होगा। यही इसका पूरा एक पैटर्न है, इसी तरीके से आप करेंगे। पेपर में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑब्जेक्टिव टाइप में आप
एक चीज़ देखो, यहाँ पे 13,500 था और 18,000, यही दो तो इनकम टैक्स हैं। एक बार इनकम टैक्स ये था, ये नया वाला इनकम टैक्स था, न्यू। तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? इन दोनों इनकम टैक्स का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? कोई बताएगा? पीयूष, कितने का आ रहा है डिफरेंस? 4500। 4500। ध्यान से देखते रहना इसे। 45 है भैया। ठीक है। और हमारे पास में एक चीज़ और है, वो है नेट इनकम। नेट इनकम और जो यहाँ पे नेट इनकम है 27,000, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4500। 4500। मतलब जो इसके इनकम टैक्स में डिफरेंस आ रहा है वही तो उसके नेट इनकम में डिफरेंस आ रहा है। और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखी थी कि जितना इनकम टैक्स रेट चेंज होगा उतना ही आपका प्योर इनकम रेट में चेंज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं रुपए में, इस वजह से वो रेट में जितना चेंज होता है प्योर इनकम के भी रेट में उतना ही चेंज होता है, क्योंकि वो रुपए में इक्वल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो पढ़ रखा है ना सबने? अब देखिए मेरे पास में इनकम कितनी थी? 45,000। ठीक है। रेट में चेंज कितना आया? रेट में चेंज 10% का। तो 45,000 का जो 10% है वो कितना है? 4500। मतलब 4500 इनकम टैक्स चेंज हुआ तो प्योर इनकम भी तो उतनी ही चेंज हुई होगी। और जब रेट बढ़ेगा तो प्योर इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास प्योर इनकम कितनी थी? अब इसमें से मैं 45,000 घटा दूं, 31,500 थी भैया। 31,500। अब मेरे पास में कितनी थी? 31,500 थी। इसमें से मैं 4500 रुपये घटा दूं तो कितना बच गया? बात समझ आई कि नहीं आई? 27,000। तो ये चीज़, ये फंडा समझ में आ गया। देखो ये चीज़ हमने कैसे करी। ये चीज़ हमने ऐसे करी कि जितना उसका रेट इनकम टैक्स में चेंज होगा, मतलब जितना उसका टैक्स रुपए में चेंज होगा उतना ही प्योर इनकम रुपए में चेंज होगी। बस डिफरेंस ये होगा कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्योर इनकम घटेगी, अगर टैक्स घटेगा तो प्योर इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है? समझ आ गई बात? ऐसा कोई जिसके बात ना समझ आई हो तो बताएं। 27,000 है। 27,000 आ रहा है ना? अच्छा, हाँ 27,000। ठीक है, सबके समझ आ गई बात? आगे चलें? जी भैया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। तीन लाख 15,000 भैया। कितना आ रहा है? 1,00,000 3,15,000 भैया। 3,15,000।
नहीं, फ्यूज लग गया। हाँ भैया बस 1 मिनट। ₹15 लाख भैया। 15 लाख, ठीक है। प्रिया आपसे लग गया? सर लगभग इतना ही आना। लगभग इतना ही आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है क्या आपका? पूरा अभी सर पूरा आ रहा। कैलकुलेशन अच्छा कर रही थी, लगभग सर 15 लाख तक पहुंच गए हैं। अच्छा, ठीक। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए बढ़ गई तथा इनकम टैक्स की दर 25% से 20% हो जाती है। यदि दोनों परिस्थिति में इनकम टैक्स समान हो तो उसकी आय बताओ। दोनों स्थिति ऐसी है कि इनकम टैक्स क्या हो, इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें उसकी नई वाली जो इनकम है वो बतानी है, और जो इनकम है मान लो पहले एक्स थी, सपोज मान लो पहले एक्स थी, बाद में वाई हो गई, तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 3 लाख। तो हम यहाँ से एक चीज़ एज्यूम करते हैं, लेट इनकम इज इक्वल टू एक्स एंड न्यू इनकम इज इक्वल टू बाई। हमने क्या एज्यूम कर लिया? इनकम एक्स है और न्यू इनकम उसकी बाई है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 लाख। इनकम एक्स न्यू इनकम बाई, इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख। बोल रहा है इनकम टैक्स की दर में कोई चेंज, इनकम टैक्स की दर 25% से 20% हो जाती है, और इनकम टैक्स समान रहता है। मतलब वो जो एक्स का 25% निकालता है रुपए, एक्स का जो भी 25% आएगा वो बराबर हो जाएगा बाई के 20% के। भैया एग्जैक्ट आ रहा है 15 लाख। हाँ, एग्जैक्ट 15 लाख आ रहा है। मतलब एक्स का हाँ 25% सर, एग्जैक्ट 15 लाख ही आ रहा है, आ गया। हाँ हाँ, ठीक। एक्स का 25% बराबर बाई के 20% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स अपॉन बाई जो निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 20/25, 4/5। देखो पहले वो 4 रुपये कमाता था, अब वो 5 रुपये कमा रहा है, तो कितने रुपए ज़्यादा हो रहे हैं? 1 रुपये, 1 यूनिट बढ़ा। मेरे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा, और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना बढ़ा? 3 लाख। मेरे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा, और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना बढ़ा? 3 लाख के बराबर बढ़ा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 लाख है तो हमें चाहिए बाद वाली वैल्यू। उसने कहा नई आय बताओ, नई आय कितनी है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। ठीक है, बात समझ आती है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15 लाख आ गई। फिर से देखो, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। कह रहा है इनकम टैक्स अगर न्यू इनकम एक्स मान ली, पहले वाली इनकम एक्स मान ली और न्यू इनकम वाई मान ली, तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे? इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख।
अब कह रहा है कि दोनों स्थिति में इनकम टैक्स समान हो, इनकम टैक्स में कोई चेंजेस ना आए। और अगर इनकम टैक्स में चेंजेस नहीं आएगा तो जो एक्स का 25% होगा वो वाई के 20% के बराबर हो जाएगा रेट्स में। एक बात और याद रखना, इसने उसके इनकम टैक्स के रेट में बोला है, रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। परसेंटेज बढ़ घट रही है लेकिन रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका 25% बराबर बाई के 20% के एक्स अपॉन बाई 4/5। अब 1 यूनिट ज़्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ गई। अगर 1 यूनिट पे 3 लाख बढ़ती है तो 5 यूनिट पे 15 लाख, 15 लाख उसकी इनकम हो जाएगी। बात समझ आ रही है पीयूष? ऐसे ही लगाया था? जी भैया। भैया हमने ऐसे नहीं लगाया था। अच्छा, तुमने एक्स और एक्स माइनस 3 लाख कर लिया था? नहीं 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 भैया, हमने 3 लाख का ही सीधे 25% निकाल दिया, 75,000 आ गया। फिर उसका 20% 6,000, 75,000 से और 60,000 हो रहा, मतलब 15,000 बढ़ रहा है किस पे? 75,000 पे इंटू 100, 20% आ गया। फिर 20% की वैल्यू जो है वो इक्वल कर दी इसके 3 लाख के बराबर। फिर 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ठीक, वैसे भी सही है। तो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो। पाँच प्रतिशत हुई है। कितना आ रहा है? 5%। सही है, हाँ भैया 5% आ रहा है इसका। ठीक है। देखिए, कह रहा है यदि इनकम टैक्स का भुगतान 19% बढ़ जाता है जिसके कारण शुद्ध इनकम 1% कम हो जाती है। मतलब इनकम टैक्स बढ़ेगा, ये चीज़ तो अभी आपको समझाई थी कि अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो प्योर इनकम कम होगी। और ये बात उसी रेट में इनकम टैक्स बढ़ेगा जिस रेट में, सॉरी, उसी रुपए में इनकम टैक्स बढ़ेगा जिस रुपए में प्योर इनकम कम होगी। रेट तो इधर उधर हो सकती हैं लेकिन जो उनके रुपए हैं वो बराबर होंगे। अब देखिए, इनकम टैक्स कितने परसेंट चेंज हुआ? 19%, जो कि बराबर हो जाएगा प्योर इनकम के। प्योर इनकम जो है नेट इनकम है वो कितनी चेंज हुई? 1%। ये बढ़ा तो वो कम हुई। इनकम टैक्स अपॉन प्योर इनकम 1/19। इनकम टैक्स अपॉन प्योर इनकम 1/19। अब देखिए, प्योर इनकम 19 है, वो 19 रुपये कमाता है इनकम टैक्स देने के बाद, और इनकम टैक्स 1 रुपये है तो उसकी टोटल इनकम या इनकम 20। अब इनकम टैक्स हमेशा हम लोग जो रेट है वो किस पे देते हैं? जो वो कमाता है, जो उसके पास बचा उससे नहीं, जो वो कमाता है। उसने 1 रुपये दिया 20 पे, मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना आया? 5%। अब ये हमारा कितना आ गया? 5% आ गया, जो कि उसकी रेट ऑफ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की दर 5% है। ठीक है, समझ आ गया सबको? सबके समझ आ गया तो आगे चलें। जी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन।
25,000 भैया। 25,000, ठीक है। आकाश आपका आ गया? आकाश? नहीं भैया, नहीं भैया। भैया ठीक बता है, दीजिए, नहीं हो पा रहा है ये। नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखिए ध्यान, देखो पहले इसका बेसिक फंडा समझेंगे, उसके बाद इसको आगे चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री का 9% कमीशन लेता है, मतलब वो जो भी बेचता है उस पर 9% कमीशन लेता है, ठीक है। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस ले लेता है। अब 15,000 से ऊपर की जो चीज़ बेचता है उस पर 9% तो कमीशन लेता ही लेता है, 1% बोनस भी लेता है, तो टोटल 10% लेगा वो। यदि उसकी कुल आय 2350 रुपये है, वो ये दोनों चीज़ें करके 2350 रुपये कमाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल बिक्री कितनी है, कि उसने कितने रुपए की बेच दिया जो उसे 2350 मिल गया। उस केस में 9% कमीशन भी है और 1% बोनस भी है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो हमारी टोटल सेल है वो कितनी है, एक्स। हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल सेल एक्स है। अब अगर टोटल सेल एक्स है तो कमीशन कितना ले लेगा वो, अगर टोटल सेल एक्स है तो कमीशन कितना लेगा, एक्स का 9%, ठीक है। और बोल रहा है कि 15,000 से ऊपर की उस पर बोनस लेता है, तो बोनस कितना ले लेगा, जो बोनस उसका बनेगा वो एक्स तो है ही हमारा। 15,000 से ऊपर पे तो 15,000 रुपये इसमें से घटा दो, एक्स में से जो इसने 15,000 की बिक्री करी उसे घटा दो, तो 1% बोनस कर ले लेगा, 1/100। अब ये दोनों चीज़ें ही उसकी क्या है, कुल आय है। यहाँ से कुछ पैसा कमा रहा है, यहाँ से कुछ पैसा कमा रहा है। देखो इस स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पे 9x/100 प्लस, हेलो, हाँ बता, बोनस में भैया 10% होना चाहिए। 9 1 10, 10/100। एक सेकंड, ठीक है। 1% बोनस लेता है पर कमीशन भी तो उसे मिल रहा है, सही है। क्यों 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 10% होना चाहिए, बताएं जरा। क्योंकि 9% कमीशन, 1% बोनस, कुल मिला के 10%। भाई ध्यान से देखो, तुम एक बार सिनेरियो को देखो। सिनेरियो ये कह रहा, मतलब जो मैंने सिनेरियो बनाया वो ये बनाया कि टोटल सेल एक्स है, तो हमने एक्स का तो 9% उसे पहले ही दे दिया, टोटल सेल का तो 9% दे ही दिया। अब हम उसके बोनस की बात कर रहे हैं, कमीशन तो उसे हम पहले ही दे चुके हैं बिल्कुल अलग, अब बोनस अलग दे रहे हैं। भाई बोनस तो 1% है। बात समझ आई, अभी भी नहीं आई? हाँ नहीं भैया भैया, ये एक्स, भैया भैया ये x माइनस 15,000 ये कैसे आया है? 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब इसने एक्स टोटल बेचा, सपोज करिए 20,000 इसने बेच लिया मान लीजिए, तो 15,000 से ऊपर इसने कितना बेचा, 5,000 बेचा ना, तभी एक्स माइनस 15,000 कर दिया। क्लियर है प्रिया? ठीक है। नहीं भैया, अच्छा, जैसे जी भैया। जैसे अगर मान लीजिए इसने 15,000 की बिक्री करी होती तो 20,000 की बिक्री करी होती, ठीक है, हम्म, तो 15,000 पे तो मान लीजिए कमीशन मिलता ही मिलता है 9%। और 15,000 से ऊपर पे कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस बोनस भी तो मिलता है कि उसने ज्यादा बिक्री कर ली, अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। तो देखो हम 9 1 एक, सुन लो एक बार पीयूष, ये हमने 20,000 रुपये की मानो बिक्री करी, ठीक है, और 15,000 से ऊपर पे उसे 1% बोनस मिलेगा, तो हमने डायरेक्ट कह दिया 20,000 पे तो हम उसे 9% दे ही दे रहे हैं, 20,000 पे तो हमने उसे 9% दे ही दिया।
ठीक है। अब उससे ऊपर पे उसके ऊपर हो गया 5,000। अब हम इस 5,000 पे 1% तो देंगे ना। बात समझ आई अभी भी कि नहीं आई? तुम जो कह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो, या तुम्हारी जो बात है वो इस बात में सही हो सकती है, जब हम उसे 15,000 तक 9% दें, वो अभी मैं केस हाँ तुम्हें भैया, आगे हमने ऐसे लगा समझाऊंगा, वो मैं केस आगे हाँ समझाऊंगा हमने अभी, ऐसे ठीक लगाया है। भैया। समझ गए ना क्या है वो केस? ठीक है, वो अभी आगे समझाएंगे, वहाँ सर तक पहुँचेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब कह रहे हैं 9x/100 हो गया मेरा ये, और इसका 1% हमने x/100 माइनस इसका अगर हम 1/100 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 रुपये, बराबर कितने के 2350। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ ले, कोई भी, किसी को भी दिक्कत। बताएं, सबके समझ आ गया? अनुज आपके समझ आ गया? जी भैया आ गया। आ गया, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जी भैया। अब देखिए, अभी ये जो माइनस का है ये इधर जाएगा प्लस में, 9x, और ये देखो बस अब तुम यहाँ पे एक बार ध्यान से समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाली स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। हम इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे 10x। अब ये 10x कैसे आया, क्यों आया, अभी हम तुम्हें समझाएंगे। बराबर 2350 प्लस 150। अच्छा, ये 150 रुपये क्या है? ये कोई मुझे बताएगा कि ये 150 रुपये क्या है उसके? बोनस। हाँ, ये उसके 15,000 रुपये पे जो बोनस है, मतलब उसने 15,000 रुपये पे जो बोनस कमाया वो 150 रुपये है। अगर वो मैं कर देता हूँ तो ये फ्लैट परसेंटेज बन जाती है 10%, ठीक है। अब यहाँ से इसे आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आई 27, सॉरी 25, और x की वैल्यू आ गई 25,000। ये तो उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब अगर पेपर में आता है तो आप इस तरीके से रिटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक। समझ गए सब लोग? अब हम इसके दूसरे तरीके पे चल रहे हैं। देखो, आज वाले क्वेश्चन में बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हमें। अब देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है सपोज कर लिया x रुपये है, एक बार वो 15,000 बेच रहा है और एक बार वो 15,000 से ऊपर बेच रहा है। भाई दो ही तो केस बन रहे हैं हमारे पास में। जब तक वो 15,000 बेच रहा है उसे 9% मिल रहा है, 15,000 से ऊपर बेचने पे उसे 10% मिलता है। 10% क्यों? 9% प्लस 1%। यहाँ तक बात सबके समझ आती है? ऐसा कोई जिसके बात ना समझ आ रही है? रांसू आपके आ गई? आ रही है। चलिए ठीक। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फ्लैट परसेंटेज दिला दूँ, फ्लैट मतलब यहाँ पे भी से 1% बोनस दे दें, तो यहाँ पे अगर 1% बोनस देंगे इस केस में तो 15,000 पे 1% ज़्यादा देना पड़ेगा। 9% तो दे ही रहे, 1% ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 1% ज़्यादा कितना हो गया? 150 रुपये। अब 150 रुपये अगर ज़्यादा देने पड़ेंगे, ध्यान से इस बात को समझना, अगर 150 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे तो वो अभी 2300, वो अभी कितना कमा रहा है? 2350 कमा रहा है। अगर मैं 150 रुपये ज़्यादा दूंगा तो वो कितने रुपए कमा लेगा? 2500 रुपये कमा लेगा। और यहाँ पे अब टोटल फ्लैट परसेंटेज कितनी हो गई? 10। यहाँ पे भी 10 हो गई, ये भी 10 है। तो ये जो मेरी टोटल बिक्री है वो x का 10% ही तो 2500 है।
ये 150 क्यों ऐड करा? क्योंकि अगर वो 1% ज़्यादा कमाएगा तो अभी 2350 कमा रहा है तो 150 रुपये और कमा लेगा, 2500 रुपये कमा लेगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ जाएगी x इंटू 1/10, 10% का 1/10 होता है 2500 के बराबर। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली तो ये 10 इधर जाएगा 25,000। इस वाली चीज़ को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बस, कि अगर वो x था, ठीक है, टोटल बिक्री, तो 15,000 रुपये तक जो उसे मिल रहा था वो मिल रहा था 9%। 15,000 से ऊपर जैसे ही वो बढ़ेगा उसको 10% मिलने लगेगा, 1% किसका? बोनस का। हमने कहा फ्लैट 10% करा दो, तो यहाँ पे भी 1% देना पड़ेगा। 1% देना पड़ेगा तो मतलब वो 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा भाई। अब यहाँ तक तो 9% पे कमा रहा था, तो 1% देंगे 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा। अगर वो 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा तो 2350 रुपये में 150 रुपये जोड़ेंगे तो उसे 2500 रुपये कमाने चाहिए थे। कब? जब x का 10% होता, कुल बिक्री का 10% होता। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। सबके समझ आ गई वाली बात? जी भैया अब आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम करिए फटाफट। सत्तर हजार। हाँ भैया ठीक। 70,000। ठीक है, देखो स्पीड अपने आप आ गई अगर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाए, ठीक है, तो अपने आप ही क्वेश्चन जल्दी होने लगते हैं। और लॉजिक उसका क्या है? लॉजिक बस ये है कि फ्लैट परसेंटेज करा दो उसमें। देखो हमने टोटल इनकम x मान ली, वो टोटल बिक्री वो x बेचता। अब अगर वो x बेचता है तो वो कह रहा है 25,000 से ऊपर की बिक्री पे 6% बोनस लेता है, मतलब 25,000 तक 14% लेता होगा। और 25,000 से ऊपर 20% लेगा। 20% क्यों? 14% प्लस 6%। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, अगर हम इसको फ्लैट परसेंटेज करा दें, फ्लैट कितनी? 20%। तो 20% दिलाने के लिए यहाँ पे 6% इसे ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये जो 6% ज़्यादा जब देंगे तो ये 25,000 का 6% ज़्यादा कमा लेगा। अब 25,000 का जो मेरा 6% है, ठीक है, वो कितना हो गया? 1,500 रुपये। 25,000 का 6% 1,500 रुपये। वो 1,500 रुपये ज़्यादा कमा लेगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा कमा लेगा? क्योंकि हमने उसे 6% ज़्यादा दे दिया है। और पहले कितना कमाता था? पहले वो कमाता था 12,500। अब 1,500 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो टोटल कितने कमा लिए उसने? 14,000। 14,000 रुपये उसने कमा लिए। ठीक है, अब ये 14,000 रुपये वो कब कमा पाया? जब उसने x जो था, टोटल बिक्री था उसका 20%, मतलब 1/5, x का 1/5 हिस्सा बेचा, तो उसे 14,000 रुपये मिल गए।
या x का 1/5वां हिस्सा ही उसका 14,000 है। उसने x का 20% जब बेचा तो उसे 14,000 रुपये मिल गए। x की वैल्यू आ गई 14 पंजे 70। क्लियर है? सबके समझ आ रहा है? आगे बढ़े। जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले रुक जाओ जरा, थोड़ी सी एक जनरल बात करनी है। हमको एक चीज़ बताओ तुम लोग कि किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन को 2 मिनट रुक जाओ करने से, मेरे क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब दे दो। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैथ के जो मतलब क्वेश्चन है वो ज़्यादा हाई लेवल के कर रहा है? भैया जैसे ऐसा है कि अगर क्वेश्चन आप आ जाए सुपर टेट में या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा हाई लेवल हो तो ये है मतलब जैसे। नहीं, इस ज़्यादा हाई लेवल नहीं, ये जो कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो किसी को नहीं लग रहा हाई लेवल पे कर रहे हैं। फिर मैं लेकिन उसका सर आपको इसमें लेकिन भैया इसमें जो ट्रिक्स लग रही हैं वो बिल्कुल न्यू है, जो कभी पढ़ी ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लो कि यूपी टेट और सी टेट के दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है। यूपी टेट आपकी नॉलेज चेक करता है, या उसके आगे के जो भी पेपर होते हैं, सुपर टेट हो या जो भी हो, वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं आपको कितना आता है। पर सी टेट आपकी नॉलेज चेक नहीं करता है, वो ये मान के चलता है कि आपको आता है। वो ये चेक करता है आपकी टीचिंग स्किल क्या है। ठीक है, सी टेट में आपकी टीचिंग स्किल देखी जाती है, तो वहाँ पे लेवल पेपर का मतलब क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर यूपी टेट आपकी नॉलेज देखता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी में बच्चे को टीचिंग स्किल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लगातार, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बहुत हलवा रखा हो। ठीक है, सरल है पेपर, लेकिन बहुत ज़्यादा सरल का वो नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इस लेवल का पढ़िए। चलिए करिए, क्वेश्चन को करिए। यूज़ हो गया? भैया एक मिनट। तीस % भैया। कितना है? 30%। 30%। चलिए देखते हैं। और किसी का आया 30%? आकाश, आपसे लग गया? नहीं भैया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 60% खर्च करता है, जो भी उसकी इनकम है उसका 60% क्या करता है वो खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि तथा खर्चे में 5% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव बताओ। उसकी बचत में कितने परसेंट का चेंज आ गया। देखो सिंपल लॉजिक से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे और जल्दी कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है 60%। 60% क्या है उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर। 60% का मतलब कितना होता है 3/5, मतलब 5 अगर वो इनकम है उसकी, भाई नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है, 5 अगर इनकम है तो 3 रुपये वो खर्च कर देता है, उसका एक्सपेंडिचर है। तो उसकी सेविंग कितनी हुई, ₹2। वो ₹2 क्या कर लेता है, बचा लेता है। अब अगर ₹2 बचा लेता है तो यहाँ से हमारे पास में एक रेशियो बन गया इनकम, यहाँ से हमारे पास में एक रेशियो बन गया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम जो है वो मेरी ₹5 है, ठीक है, इनकम जो है मेरी ₹5 है, एक्सपेंडिचर जो है मेरा ₹3 है और सेविंग जो है वो ₹2। अगर हम इन सबके बीच एक जीरो बढ़ा दें तो रेशियो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम इसका कितने % बढ़ा रहे हैं, 15%। 15%। अगर हम इनकम को 15% बढ़ा दें तो इसका 15% निकालते हैं। 15% कितना आ गया, 75। 15×5 75। 75 रुपये उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 575। फिर बोल रहा है कि उसकी एक्सपेंडिचर को हम इंक्रीज़ कर दें, कितने %, 5%। तो 300 का 5% 15 होता है, 5 3 15, 315। अब देखो उसकी इनकम 575 हो गई, एक्सपेंडिचर 315 हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 260 आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 260 आ जाएगी। वो 260 रुपये बचा लेता है। इसका डिफरेंस जो होगा वही सेविंग होगा। देखो 500 माइनस 300 200, ऐसे भी कर सकते हो माइनस लगा, ज़्यादा अच्छे समझ लेते। और ये 500 300 200 कहाँ से आए, अपने पास से जीरो लगा लिए रेशियो में। अब देखो कितना बढ़ गया, 60 रुपये बढ़ गया। उसकी सेविंग जो थी वो पहले से 60 रुपये बढ़ गई। अब अगर सेविंग 60 रुपये बढ़ गई, सेविंग 60 पे बढ़ गई तो वो किस पे बढ़ी, 200 पे बढ़ी, मल्टीप्लाई विद 100। ये मेरे 30% उसकी सेविंग इंक्रीज हो गई, मतलब 30% उसकी आय में वृद्धि हो गई। बात सबके समझ आ गई? ऐसा कोई जिसके बात ना समझ आई हो तो बताएं। ऐसे ही किया भैया, लेकिन क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी भैया? हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। प्रिया आपके समझ में आ गई बात? सर ये जो एक्सपेंडिचर आपने निकाला है 300, जी जो 315 आ रहा है सर, ये एक बार जी जी एक्सप्लेन कीजिए। इस पर ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए जो इनकम है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लिए, 500 मान लिया। एक्सपेंडिचर 3 है, ठीक है, तो 2 जीरो लगा लिए, 300 मान लिया। और ये सेविंग 2 रुपये है तो 2 जीरो लगा लिए, तो 200 मान लिया अपने पास से। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनकम को 15% बढ़ाएं। 15% बढ़ाने का मतलब है कि 500 का 15% 75 रुपये हो गया, बढ़ा दिया मतलब इसमें जोड़ दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर 300 है, 5% बढ़ाएं
बढ़ाने का मतलब है इसका 5% निकाल लिए, 5 तियाँ 15 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। तो ये 15 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया 315 हो गया। अब पहले 575 था, 575 में से 315 घटाया तो 260 रुपये जो मेरे हैं वो अब बचा लेता है, जबकि वो पहले 200 रुपये ही बचा पाता था। तो 60 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका इधर रेट में चेंज आया है। अब ये जो 60 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है वो किस पे बचा रहा है, 60 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है ये पहले, क्योंकि हमेशा कोई चीज़ इनिशियल से बढ़ती है तो 200 रुपये पे बचा रहा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई ना बात अभी सबके? जी भैया। ठीक है, और कोई किसी को अगर कोई डाउट हो, इसमें क्वेश्चन हो, पूछना हो पूछ ले। चलिए देखिए, अब इसे मतलब ये तो थोड़ा सा प्रोसेस है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ये कर लें, बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और जल्दी अगर करना चाहें तो ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे जल्दी में? एक सेकंड, अगर हम थोड़ा जल्दी करना चाहें तो ये क्वेश्चन जल्दी में देखिए कैसे करेंगे। ये 60% खर्च करता है, ये 60% खर्च करता है, इसका मतलब क्या होगा 60% का 3/5, और 3 रुपये एक्सपेंडिचर है, 5 रुपये सेविंग है, और 2 रुपये 5 रुपये इनकम है, और 2 रुपये इसकी क्या है, सेविंग है। 5 में से 3 गया, 2 बच गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, हमने एक चीज़ आपको कल बताई थी मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो डिफरेंट चीज़ बनाए और कोई तीसरी टोटल चीज़ बन जाए, ठीक है, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। दो डिफरेंट चीज़ों को मिलाने पे तीसरी चीज़ का बन जाना। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि इनकम जो कहीं ना कहीं वो ये नहीं होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, हाँ कि ना? जी भैया। तो इसका मतलब इनकम मेरा एक मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया? किसका? सेविंग का और एक्सपेंडिचर का। और दो डिफरेंट चीज़ें हैं, सेविंग अपने आप में अलग चीज़ है, एक्सपेंडिचर अपने आप में अलग चीज़ है। ये बात समझ में आ रही है सबके? पीयूष आपके समझ आ गई? हाँ भैया आ गई। ओके, अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए। जो मिक्सर होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है टोटल वैल्यू, 15% की वृद्धि हो गई। और खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाए, ये यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर लिख लिया, इसका 5% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे हमें सेविंग पता करनी है कि सेविंग कितनी होगी। अब इस 5% में से, इसमें से इसे घटाएंगे, देखो कितना आया, 10%। और इनका रेशियो हमें पता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पहले से है 3:2। इस 2 की वैल्यू 10% है, मतलब 5 से गुणा, तो इस 3 में भी 5 से गुणा 15%। अगर ये 15% आया, देखो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, इस 15 में से, पेन चेंज कर लेता हूँ, इस 15 में से इस 10 को घटाया, देखो उल्टा ऐसे जा रहे हैं अभी हम, जब ऐसे आए थे तो अलग चीज़ थी, अभी उल्टा जा रहे हैं। 15 में से 10 को घटाया, जब इधर माइनस करा है तो इधर जाने पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 30%। और ऐसा क्यों करा, एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस, क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर होता है, हमेशा याद रख लेना, बिल्कुल आपको याद रखना है, मिक्सचर तभी पॉसिबल है जब एक वैल्यू बड़ी उससे बड़ी और एक वैल्यू उससे छोटी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिक्सचर का बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो सेविंग परसेंटेज कितनी आ गई, 30% आ गई। ऐसा कोई जिससे बात समझ ना आई? ये बढ़िया है भैया। बढ़िया है ना जी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कभी भी इस तरीके से लगे नहीं देखे होंगे, ठीक है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को 100 मान के सब लोग कराते हैं, बुक्स में भी 100 मान के ही आपको मिलेगा। ये मेथड
तभी लग पाएगा या वही लगा पाएगा जिसको रियलिटी में पता है कि मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या है। और आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कभी भी आए, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ जाओगे कि मिक्सचर बन रहा है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन, इसको बोलते हैं एलिगेशन। मिक्सचर को सॉल्व करने के तरीके को एलिगेशन बोलते हैं। ठीक, सबके समझ आ गई वाली बात? आगे चलें? जी भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि आज सारे ये चैप्टर ख़त्म करना है। पैतालीस कितना? 40%। ठीक, 45%। ठीक है अनुज, आपके समझ में आ रहा है? सुदर्शन सिंह, आपके समझ में आ रहा जी है? भैया 45% आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुदर्शन सिंह, आपके समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा था मुझे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसे फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। 70% है, ठीक है। 70% का मीनिंग क्या होता है? 7/10। मतलब कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, इनकम है, 7 रुपये बचा लेता है, खर्च कर लेता है, एक्सपेंडिचर है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 3 रुपये हो जाएगी। 10 में से 7 गया, 3 रुपये उसकी सेविंग हो गई। अब देखो आय 24% है, ध्यान से समझना, आय अगर 24% है, खर्चा 15% है, एक्सपेंडिचर, हमसे कह रहा है सेविंग बताओ, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 15 में से 24 जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबके? अब इनका रेशियो हमें पहले से पता है, 7 और 3 का है। अगर ये 7 है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग 3 होगी। देखो 3 की वैल्यू 9 है, कितने से गुणा करें? 3 तिया 9, यहाँ पे कितने से करें? 3 से, 7 तिया 21। अब ये वाली चीज़ देखना पड़ती है, इधर देखिए, उल्टा जाके रिवर्स में जाके देखना पड़ता है कि जब हम ये चीज़ इधर गए तो कैसे करके गए? घटा के गए ना। तो अब जब हम इधर साइड जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं, एक बात याद रखना, तो इधर गए तो घटा के गए, तो अब की बात जोड़ के जाएंगे, जोड़ के जाएंगे तो 45%। क्यों ऐसा हुआ? एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये मिक्सचर का रूल है। तो 45% सेविंग हो गई। समझ आ गई बात? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी भैया, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जल्दी तभी हो मतलब लगा पाएंगे जब आपको नॉलेज हो, क्योंकि अगर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ मान लो, ठीक है, तो आप फंस सकते हैं। तो जब हम लोग एलिगेशन अच्छे से पढ़ लेंगे ना मिक्सचर, तो फिर इस मेथड को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, तो नहीं फंसेंगे। अगला देखिए भैया हाँ, बताओ हाँ बताओ। पिछली बार मिक्सर थोड़ा कम हो पाया था, इस बार मिक्सर थोड़ा ज्यादा करवाइएगा, मिक्सर फंस जाते हैं मिक्सर में। ठीक है, ठीक है, सही से करा देंगे। ओके, अगला देखिए, अट्ठाईस % भैया। भैया कितना 28%। कितना आ रहा है? 28% आ रहा है, पक्का? 4% भैया। 4%। अब हाँ देखो भैया किसने 4% आ रहा है। किसने क्या गलती करी होगी वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गलती क्या होगी। इसमें डायरेक्ट देखो रेशियो दे रखा है, तो ये तो और आसान कर दिया क्वेश्चन, है कि नहीं है? अभी तो आपको 2-3 स्टेप पे और आपकी ख़त्म हो गई। अब क्या करना है? इनकम 16 है, इनकम 16 है, एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 20 है,
किसी का माइक ऑन है क्या? एक्सपेंडिचर 20 है, तो यहाँ से ये मेरे पास में कितना आ गया, 4% आ गया। अब अनुपात पहले से दे रखा है। एक बात और चेक कर लेना, अनुपात किसका है, खर्चे और बचत का है। 3 और 1 हो गया। अब ये यहाँ पे कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई के बाद भाई बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे अभी आपको बताई थी। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना पेपर में गलती का, क्योंकि ऑप्शन 28 भी होगा। जब ऐसे जाएंगे तब देखते हैं, ऐसे में नहीं, ऐसे में देखते हैं। तो देखो ये कैसे बन रही है वैल्यू, जोड़ के, कैसे करके बन रही वैल्यू, जोड़ के। 16 4 20, तो इस बार बनेगी वैल्यू घटा के 4%। इस बार वैल्यू बनेगी घटा के, कितनी बनेगी, 4%। ये मेरी हो गई सेविंग। और एक बात और समझ लो, जब ये 16 से बड़ा था, ये 16 से बड़ा था, तो भाई ये 16 से छोटा आएगा, 16 से बड़ा नहीं आ सकता है। मिक्सचर कभी भी, ठीक है, दो बराबर चीज़ों का आप नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी बराबर कह रहा हूँ, मिक्सचर कभी भी, ठीक है, एक चीज़ से बड़ा और एक चीज़ से छोटा ही आएगा, उनके बराबर नहीं आ सकता है कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 जिनका आया उनने प्लस कर दिया, उनने इधर से ऐसे करके घटा के देख लिया होगा, जबकि उल्टा देखते हैं। अगला देखिए भैया, गलती हमसे हो गई थी। ठीक है, अगला देखिए। नौ हजार 9000 बढ़िया। किस किस का 9000 आ गया? पीयूष तुम्हारा है 9000? जी भैया। और किसका है? आकाश तुम्हारा 9000 आया था? नहीं भैया। अच्छा, तुम तो साइलेंट मोड पे ही हो। बता भी आज किस नहीं रहे हो, क्या हुआ भाई? आज भैया इनकी बात नहीं हो पाई। अच्छा सुधांशु तुम्हारा आया था 9000? भैया अभी नहीं आया, लगा रहे हैं। करो करो। सुदर्शन जी आपका आ गया? देखो अगर कोई किसी दूसरी ईमेल आईडी से चला रहा हो ना, तो मुझे अपना नाम बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे वही शो होता है फ़ोन में जो आपकी ईमेल आईडी का नाम होता है, ठीक है। हाँ जी सुदर्शन जी, आपका हो गया क्वेश्चन? जी सर, आगे 9000। ठीक। अनुज? नहीं भैया, अभी मेरे नहीं आया। चलिए ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, तो सॉरी सुनिएगा। कह रहे एक आदमी 15% मकान पे खर्च कर देता है, ठीक है, 20% पढ़ाई पे खर्च कर देता है, 10% दवाई पे खर्च कर देता है, 15% कपड़ों पे खर्च कर देता है और 10% अन्य चीज़ों पे खर्च कर देता है। मतलब कि वो लगातार खर्च करता हुआ आ रहा है, ठीक है। जो उसके पास बच रहा है वो उसमें से खर्च नहीं कर रहा है, वो लगातार खर्च करता हुआ आ रहा है, अपने वैल्यू में से खर्च कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखिएगा, जब कभी शेष ना लगा हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन में शेष ना लगा हो, ठीक है, तो उसमें वैल्यू डायरेक्ट जोड़ दी जाती हैं। ये बात बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको शेष की वजह से अभी दूसरे तरीके से करने लगते हैं। यहाँ पे ये लगातार खर्च कर रहा है 15%, 20%, तो हम इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल इसने कितना खर्च कर लिया, 70%।
टोटल इसने कितना खर्च कर लिया, 70%। ये बात समझ में सबके आई कि हमने लाइन से जोड़ क्यों लिया, क्योंकि इसमें शेष की बात नहीं करी है। जब वो शेष में से करता ना तब बात अलग होती, तब सक्सीसिव चलता उस कंडीशन में कि ये बचा, अब इसमें से वो 10% खर्च कर रहा है। यहाँ पे वो किसी में से नहीं कर रहा है, जो उसकी टोटल इनकम है बस उसमें से डायरेक्ट खर्च कर रहा है। तो उसने 70% खर्च कर दिया, तो उसकी बचत जो है, सेविंग जो है वो कितनी हो गई, हम कहेंगे 100% थी इनकम, 70% खर्च कर दिया, तो उसकी जो सेविंग है ना भाई वो 30% हो गई। और जो 30% सेविंग है वही तो बराबर है 2700 के। 30% सेविंग ही तो बराबर है 2700 के। तो यहाँ पे 90 से गुणा हो गई, 9 तिया 27, 2700 बनाने के लिए 90 से गुणा करी। और उसने इनकम पूछी है, 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 90 से गुणा करेंगे 9000। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी, वैल्यू आ गई 9000। वो 9000 रुपये कमाता है। ठीक, बात समझ में आई आपके कि वो कितने रुपए कमाता है, 9000 रुपये कमाता है। और यहाँ पे जोड़ा क्यों, क्योंकि वो शेष में से खर्च नहीं कर रहा है, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से खर्च कर रहा है। क्लियर है, आगे चलें। जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, बोल रहा है एक आदमी के पास। हेलो, हाँ कौन, बताइए तो ये कौन बोल रहा है। ये मेरे को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो, हेलो प्रिया, आप बताएं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ चलिए ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो जो बोल रहा था उसके आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो बाद में क्वेश्चन ले लेंगे कुछ होगा तो। एक आदमी के पास कुछ धन है, उसने उसका 20% एक खिलौना खरीदने में तथा शेष का 5% परिवहन पे। अब देखिए उसने बोल दिया शेष का, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शेष का। इस बात को याद रख लीजिए कि रिमेनिंग की जब बात करेगा तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% बन जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मैं 20 रुपये खर्च कर चुका हूँ, तो आज की डेट में मेरे पास 80 रुपये हैं, जो कि अब मेरी 100% वैल्यू है। ठीक है,
तो 100% डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। अब देखिए, मान लिया कि वो x रुपए कमाता है, 20% खिलौनों पे खर्च करता है, तो बचाता कितना है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने शेष बचत दे रखी है, और क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाएगा आंसर उसी फॉर्म में देंगे। बचत पूछी है तो बचत से काम करेंगे। तो अब बोल रहा है 20% खिलौने खरीदने में खर्च करता है। अगर 20% खिलौने खरीदने में खर्च करता है तो 80% बचाता है, और 80% की जो मीनिंग होती है वो होती है 4/5। 80% की जो मीनिंग होती है वो होती है आपकी 4/5। ठीक है, फिर बोल रहा है उसके बाद शेष का। अब शेष मतलब ये अपने आप में 100% हो गया। उसका 5% परिवहन पे खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 95%। 95% की जो वैल्यू होती है वो होती है 19/20। अब ये मेरी टोटल बचत आ गई। इसमें से 120 रुपये दान कर देता है, तो 120 दान कर देता है, माइनस 120 बराबर कितने के? 1400 रुपये। 1400 रुपये बचा रहा है। और ये क्या है? ये सक्सीसिव। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सक्सीसिव, कमी पे कमी या वृद्धि पे वृद्धि। जब कोई चीज़ लगातार होती है उसको सक्सीसिव बोलते हैं। अब यहाँ पे जाके इधर करेंगे, इसको सॉल्व कर दिया, 5 आ गया। 19/25 इज इक्वल टू 1400 में 120 ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गया 1520। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 19 से 8 बार जाएगा और एक 0, 80। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 2000। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे बात करी थी उसने शेष की, यहाँ पे बात करी थी उसने शेष की, तो इसलिए हमने क्या करा? 100 में से घटाया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यहाँ तक की वैल्यू 100% आ गई तो 5 घटा दिया, 95। और ये 20% है तो 20% 100 में से घटाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचत की बात कर रहा है, और बचत की बात करेगा तो क्वेश्चन बचत में सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ। हाँ जी बताइए। सुन पा रहे हो भैया? हाँ यार सुन भैया 2000 ही आएगा। 2000 ही आएगा ना? हाँ भैया ठीक है, 2000 ही है जी। 2000 ही आ रहा है, सही है। क्या क्या हुआ प्रिया? 2000 आ रहे हैं भैया, 2500 नहीं आ रहे हैं। हाँ 2000 आएगा, 2500 नहीं आएगा। हाँ पीयूष बताओ क्या कह रहा? सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। लगाओ पीयूष। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेवरेट हैं यूपी टेट पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको सही से लगाइएगा। एक 170 भैया। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 34% आ रहा है। 34%। 34। अरे पीयूष एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 170 नंबर सही है। से प्रताप क्या हाल है भैया? क्या? ओ शिवा हाल लपा लप।
शिवा से प्रताप ने दमदार एंट्री मारी आके। शिवा पीयूष जैसे तुमने चलो बर्मा- चलो ठीक बर्मा ठीक, सब लोग साइलेंट हो जाओ, ठीक है। हो गई बातें। हाँ तो क्वेश्चन लग गया सबसे वाला, जी ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उसको 30% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर मैं इसमें से 20 अंक उसके घटा दूं तो वो बिल्कुल कन्नों पे से पास हो जाएगा, मतलब जो पासिंग है नंबर है बिल्कुल वहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा छात्र प्लस फेल, प्लस होगा भैया। एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है प्लस होगा। फेल हो रहा है तो उसे देने पड़ेंगे नंबर हमें, ठीक है। दूसरा छात्र 40 अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने के अंकों से 30 अंक अधिक पाता है। अब देखो ये 30 अंक ज़्यादा पा रहा है, अगर ज़्यादा पा रहा है तो इसके 30 अंक ले लो, और ये कम पा रहा है तो इसको 20 अंक दे दो, तो दोनों बिल्कुल पास हो जाएंगे। अब बिल्कुल पास हो जाएंगे तो पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज घटा दीजिए और नंबर से नंबर जोड़ या घटा दीजिए, वो डिपेंड करेगा ऑपरेशन पे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है। अब 30 को इधर भेज दिया, 40% माइनस 30% इज इक्वल टू ये 40 इधर भेजा था, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गई। अब देखिए 30 को इधर भेजा है, ये हो गया 40% माइनस 30% इज इक्वल टू, ठीक है। 30 इधर भेजेंगे तो 20 प्लस 30, यहाँ से आया 10%, 10% इज इक्वल टू 50। और हमें क्या चाहिए, उसने पूछा है पास प्रतिशत बताओ। हमसे क्या पूछा है इसने, पासिंग परसेंटेज बताओ, पासिंग परसेंटेज हमें बतानी है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से देखो 40% की वैल्यू निकाल लें, 40% की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, 40% की वैल्यू मत निकालिए। 50 नंबर पे 10% बनती है, 50 नंबर पे अगर 10% बनती है तो हम 30 नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होगी 10% अपॉन 50, 10% अपॉन 50 मल्टीप्लाई विथ 30, 6%। अब इस 6% को हम क्या करेंगे, 40% में से घटा दें अगर 6% को, तो पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगी कितनी आई, 34%। यही आंसर आ रहा था सबका, जी भैया। क्लियर है ना। देखो अभी आपने किस तरीके से करा हो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जिस तरीके से सही लगे उस तरीके से कर लो, ठीक है। अगर इस तरीके से सही लगे इस तरीके से कर लो, ये डिपेंड ऑन कैलकुलेशन है। बाकी आपको अगर दूसरे तरीके से आता हो तो उस तरीके से कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखें, सेम ऐसी है। देखिए
बोल रहा है एक साथ 108 अंक प्राप्त करता है जो कि 5% से 6% अधिक है। जब वो 108 नंबर लाता है तो वह 6% ज़्यादा लाता है, 6% घटा दो, बराबर होगा 153 जब अंक लाता है तो वह 21% ज़्यादा लाता है, 21% घटा दो, 30 आ रहा है भैया, कितना आ रहा है? 30%। ठीक है, 30। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से हाँ देखो, भैया अब 30%। हाँ ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है, एक सेकंड रुक दो, इसको इधर भेज दो, माइनस प्लस में चला जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 15% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आ जाएगी? 45 के। ये 21 में से 6 घटाएंगे 15 आएगा, 153 में से 108 घटाएंगे 45 आएगा। 15% की वैल्यू जो है वो 45 के बराबर आ गई। अब हमको क्या चाहिए? पासिंग प्रतिशत बताना है, तो हम 108 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 108 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 45 अंक जो हैं उस पे 15% बनता है, तो 108 अंक पे कितना बनेगा? ठीक है, 45 पे 15% बनता है तो 108 अंक पे कितना बनेगा? 36। हाँ 36। अब देखो 108 पे हम कैसे बनाएंगे? 15 गुणे 108, 15% गुणे 108 अपॉन 45। इसको सॉल्व करेंगे 36%। मतलब वो 108 नंबर जब लाता है तो 36% अंक लाता है, और 6% तब भी वो ज़्यादा ला रहा है। पासिंग परसेंटेज बताना है आपको, तो हम कहेंगे पासिंग परसेंटेज बराबर 36% माइनस 6% इज इक्वल टू 30%। पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई? 30%। पहली वाली इक्वेशन से 108 माइनस 6 से 108 की जगह पे 36% रख दिया। ये 108 की वैल्यू है वो है 36%। क्लियर है? आगे चलें। हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लग गया? सिर्फ किताब लग गया? नहीं, 12 रुपए भैया। नहीं, पूछा क्या करेंगे? एक्स क्या करो? एक्स 15 आ रहा है भैया, 15। हाँ 15 आ रहा है। 15 सही है।
देखिए हाँ भैया 15 आ गया। 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास में काली गेंद है। पहले का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है राम ने 6 काली तथा X सफ़ेद गेंद खरीदी। मतलब काली गेंद है, हाँ भैया 15। ठीक, और सफ़ेद गेंद खरीदी। देखो आंसर पता चलने के बाद क्वेश्चन उल्टा लग जाता है, ठीक है, तब तो आ ही जाता है। मेन चीज़ होती है कि उस टाइम पीरियड में आना, ठीक है। काली गेंदें 6, सफ़ेद गेंद X हो गई। काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। अब देखो काली गेंद का मूल्य, जो हमारी वाइट वॉल है उसका 5/6 है, सॉरी 2 है। सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। तो ब्लैक वॉल अपॉन वाइट वॉल इज इक्वल टू 5/2। मतलब ब्लैक बॉल 5 रुपए की तो वाइट वॉल 2 रुपए की। यहाँ तक सबके समझ आता है? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। ये उसकी क्वांटिटी है और ये इसका रेट है। कह रहे बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों का बिल बदल दिया, ठीक है। पहले बिल जो बनाना था उसे पहले कितना बनाना था? वो बनाना था 5 छक्का 30 प्लस 2x। ये पहले बिल बनाता 5 छक्का 30 प्लस 2x, पर उसने बिल बदल दिया, ठीक है। बिल बदलने का मतलब है प्राइस एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर हो गए, ठीक है, प्राइस को चेंज कर दिया। अब बाद में बिल कितना बन गया? 6 दूनी 12 प्लस 5 है। फिर क्या बोल रहा है? बिल की कीमत 45% बढ़ जाती है। मतलब पहले जो कीमत थी उससे 45% अब बिल की कीमत बढ़ जाती है। तो बिल पहले जो कीमत थी वो थी 30 प्लस 2x, और अब जो कीमत है वो है 12 प्लस 5x, जो कि बढ़ गई 45%। तो पहले 100% बिल था, अब 45% बढ़ गया, 145% हो गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 आ गया, ये 29 हो गया, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये 870, ये चीज़ इधर जाएगी। 870 प्लस 58, 870 प्लस 58x इज इक्वल टू 240 प्लस 10x, सॉरी 100x, 240 प्लस 100x। हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 42x इज इक्वल टू 630। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है? 630 अपॉन 42 डिवाइड करा, कितनी बार में डिवाइड होगा पीयू से? 15। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 21 से करो, कितनी? 21 से 15 में, ठीक है। हाँ 21 से हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में ये और 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका रिटर्न एग्जाम में भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ये रिटर्न एग्जाम के लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डाल दो इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए भैया। हाँ भैया 1 मिनट, ये मेथड तो मैंने ऐसे ही लगाया था, लेकिन इसका और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? जैसे कि अगर x मान के ना लगाना हो तो लगाया तो x मान के ही मैंने। ना 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 ना, क्यों शॉर्ट इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने शुरुआत में ही आपको x दे दिया, तो अब आप मानोगे कैसे? नहीं, कोई वैल्यू होती, कुछ होती है, वो तो आपको जब क्वेश्चन में दे रखा है तो उस चीज़ को तो आप फंस जाओगे ना, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो और कोई इसका तरीका नहीं है, ऐसे ही लगेगा ये क्वेश्चन।
मेरे पास। अब भाई किसी और के पास तरीका हो तो कोई नहीं कह सकते। और बाकी मैं आपको कल में एक बार देख लूँगा, ठीक है, एक बार आज देख लूँगा, अगर होगा तो कल मैं आपको बता दूँगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, कल आप कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं? सुपर टेट का करना चाहते हो कि टीईटी का करना चाहते हो? सर यूपी टेट का करवाइए पहले। हाँ वैसे मेरा भी यही था कि यूपी टेट का कर लेते हैं, एक दो बाद में देखेंगे। सर सर ये सुपर टेट में कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे अभी इसका कोई बहुत आइडिया तो है नहीं, हाँ अभी इसका कोई बहुत क्योंकि ज़्यादा 2 ही आइडिया भी पेपर नहीं हुए। है। हाँ 2 ही पेपर हुए हैं, बस 2 ही हाँ। पेपर हैं अभी भी उसके, ठीक है। तो और बाकी सुपर सर टेट यूपी टेट का पहले यूपी टेट का पहले करवा दीजिएगा। और भैया रही बात सुपर टेट की, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी इतना नहीं मालूम है अभी भी। ठीक है चलो। भैया तो यूपी यूपी टेट जूनियर करवाइए सॉल्व। क्या कराएं? जूनियर के जूनियर के सॉल्व अरे तो करवाएं। बात तो वही पड़ेगी पीयूष। अरे बात वही पड़ेगी पीयूष, जैसे कि अगर सर करवाएंगे यूपी टेट के, तो यूपी टेट में सर आप जूनियर वाला लेके चलिए, उसमें क्वेश्चन हाँ वही वही तो कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। हम हाँ तो सही रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक ओके, ठीक है यूपी टेट का कराएंगे, ठीक है। कल टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग 9 बजे नहीं रहेगी, कोई और ही टाइमिंग रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसको करिए। भैया 36%। कितना आ गया? 36%। सही हो गया, हाँ सही है। गजब सुधांशु। सुधांशु धोनी बन गया। अब देखिए पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में इम्पोर्टेंट है। छत्तीस %। 36%, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक छात्र को एक संख्या को 5/4 से गुणा करनी थी। मैंने लेट कर लिया कि नंबर x है, सपोज कर लीजिए, खाली मान लिया, अभी लेट कर लिया नंबर x है, तो उसको कितने से गुणा करनी थी? 5/4 से गुणा करनी थी। पर मैं गुणा की जगह भाग कर गया, ठीक है, तो वो क्या कर गया? उसी x में भाग कर गया। भाग कर गया मतलब संख्या पलट दो, 4/5 से गुणा कर गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई? हमने क्या करा, इसको पलट दिया, 4/5 से गुणा कर गया। तो बोल रहा है कि प्रतिशत गलती बताओ कि कितने % की गलती हो गई। या तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि इसे घटा के निकाल लो कितने % के। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x हमने लेट करा है, इस x की कोई वैल्यू मान लेंगे, और जो वैल्यू मानेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी मान लो, 19, 20, 50, जो अच्छा लगे वो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें दोनों संख्या गिवन हो और वैल्यू माननी हो, तो हमेशा क्या मानते हैं? एलसीएम। कोई हमें बता सकता है कि एलसीएम क्यों मानते हैं? सिर्फ बताओ एलसीएम क्यों मानते हैं? क्योंकि भैया फ्रैक्शन वो वैल्यू कट जो है जाती वो है खत्म दोनों हो से। जाए, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू ना रहे। एलसीएम मानने के पीछे रीज़न यही होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू ख़त्म हो जाए, या वो उससे पूरा पूरा कट जाता है। एक एलसीएम ही ऐसी चीज़ होती है जो उस नंबर से पूरी पूरी क्या होती है? कटती है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो लेट कर ली, वो कर ली 4 और 5 का क्या? एलसीएम। 4 का और 5 का एलसीएम जो होगा, 5 चौका 20, ठीक है, 20 आएगा। ये एलसीएम निकालने का तरीका नहीं है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 20 आ गया एलसीएम। अब देखो यहाँ से हम अगर संख्या निकालें तो x की जगह पे 20 रखा, 5 × 5/4। पहले उसे 25 आंसर आना था उसका उत्तर, पर उसने अपनी थोड़ी सी काबिलियत दिखाई। काबिलियत क्या दिखाई? उस 20 में 4/5 से गुणा कर दी, तो उसका आंसर आ गया 16। तो उसका जो चेंज आया, ठीक है, वो आपका चेंज कितने का आ गया? 9 का आ गया, ठीक है। अब 9 का चेंज आ गया, कितने पे आ गया? 25 पे आ गया, मल्टीप्लाई विद 100, 36% आपका आंसर होगा।
अब देखिए ये वाली चीज़ थी खाली समझने के लिए थी, ये वाली चीज़ समझने के लिए थी आपकी पूरी, और ये जो वैल्यू मानेंगे ना वो दिमाग में मानेंगे, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा आपका। क्लियर है बात सबके? सबके समझ जी आती भैया। है?